नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स की यानी जेपी पावर की। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक इस समय भी न्यूट्रलिटी और गिरावट को फेस कर रहा है लगातार। जहां बाजार में गिरावट है वहीं पर जेपी पावर में भी थोड़ा सा करेक्शन मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है। बात करेंगे इस वीडियो में कि बहुत सारी स्टॉक्स है जो इस गिरावट में भी तेजी में है, और जहां पर जब बाजार तेजी में था तो जेपी पावर लैग करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कब तक इस स्टॉक में रैली आने की संभावना है, एक बड़े टारगेट की भी बात करेंगे। लगातार ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने शॉपिंग लिस्ट में पावर सेक्टर्स को रखा है, जेपी पावर उनमें से एक है। तो कहां तक आपका टारगेट होना चाहिए, क्या आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए? 2 हफ्तों की गिरावट हुई है, कहां पर सपोर्ट है, कहां तक जा सकता है स्टॉक, आपका सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें यहाँ पर जेपी पावर की, एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ₹5 का स्टॉक मिल रहा है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा ट्रेड होता है यहाँ पे। आप देखिए जब मार्केट आपका हायर हाइज लगा रहा था लगातार, पिछली बार भी अगर आप देखें तो ₹6.80 का हाई था, और इस समय भी अगर आप देखें तो स्टॉक पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। एक अच्छा सपोर्ट बनाया था इस पॉइंट पर, और उसके बाद एक अच्छी रैली दिखाई स्टॉक ने। अपना जो पहला रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया यहाँ से, और उसके बाद ऊपर निकल गया था। बट प्रॉब्लम कहां पर हुई? प्रॉब्लम हुई तब बाजार खुले, बाजार से उम्मीदें थी कि बाजार हायर हाइज लगाएगा, बट बाजार उल्टा गिरावट में है। सबसे पहला कारण है जेपी पावर में गिरावट का कि बाजार का सपोर्ट ना मिलना। आप देखेंगे तो निफ्टी 50 लगातार आज ये पूरा हफ्ता गिरावट में गया है हमारा। ऑलमोस्ट निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी पावर हो गया, निफ्टी मेटल हो गया, कहीं भी रैली आपको दिखाई नहीं दे रही है। विशेष तौर पर वो इंडेक्सेस जहां पर बहुत अच्छी रैली लगातार जारी थी, उन इंडेक्सेस में इस हफ्ते में बहुत तगड़ी गिरावट हुई है। और यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर जेपी पावर मार्केट के इन्फ्लुएंस को फॉलो कर रहा है, मार्केट को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कब तक आपका जेपी पावर बढ़ेगा, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मार्केट कब तक स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। जब तक मार्केट आपका इस जोन में बना हुआ है, जब तक मार्केट आपका नेगेटिव है, तब तक जेपी पावर भी थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव करता हुआ दिखाई दे सकता है। पहली बात। दूसरी बात करें तो दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, देखिए अगर आप बात करते हैं जेपी पावर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, एक अच्छा कंटेंडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप बात करते हैं कि क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल खरीदारी करनी है। जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था कि जो हमारा सपोर्ट है इस समय पे भी, आज भी अगर आप देखें तो सपोर्ट आपका ब्रीच नहीं हुआ है। आज की गिरावट के बावजूद भी आपका जो सपोर्ट है वो 490 के आसपास का, ₹4.90 का, और आज की जो क्लोजिंग आई है वो ₹5 के आसपास की आई है, यानी कि इससे ऊपर ही आई है, इससे ज्यादा ही आई है। तो साफ तौर पर अभी भी जो स्टॉक है आपका उसमें सपोर्ट आने के चांसेस हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी अपने टेक्निकल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो हमारा 9 डे मूविंग एवरेज है, जो ब्लू लाइन है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप इस स्टॉक का बोलिंजर बैंड का मीडियन देखेंगे, उससे भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेट मी शो यू अगेन। अब देखिए ये जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर ही स्टॉक आपका क्लोजिंग आया है। तो ऑलमोस्ट अभी भी अगर आप देखें तो स्टॉक आपका एक अच्छी मूड में दिखाई देता है, मोमेंटम है अभी भी स्टॉक में, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने स्टॉक में पैसा लगाया है तो ये मत सोचना कि नेक्स्ट वीक आएगा और नेक्स्ट वीक में भी बहुत तेजी से गिरावट हो सकती है, क्या डूब जाएगा पैसा, क्रैश तो नहीं हो जाएगा, कहां तक गिरावट होगी। सबसे पहली बात, स्टॉक आपका मजबूत कंपनी है, मार्केट के इन्फ्लुएंस को, मार्केट के फोर्स को फॉलो कर रहा है जेपी पावर, यही बड़ा रीजन है कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट है। दूसरी बात, स्टॉक ने अपना सपोर्ट बनाया है, आज के दिन में भी वॉल्यूम आया है, बट वॉल्यूम खरीदारी का ज्यादा रहा है। 1% की गिरावट हुई है, जो क्लोजिंग आई है सपोर्ट के आसपास ही कहीं ना कहीं आई है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रीच होता है, लेट्स से कि ये सपोर्ट आपका जाता है, तब भी ये 9 डे मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है तब तक आपको इस स्टॉक में भरोसा रखना चाहिए। प्रॉब्लम इंटरनल नहीं है, प्रॉब्लम एक्सटर्नल है, और अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो इंटरनली आप नहीं मान सकते कि बेच देना चाहिए क्या। तो जेपी पावर अगर आपने पोर्टफोलियो में रखा है तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर। दूसरी बात, मार्केट फोर्स की वजह से गिरावट हो तो आप मार्केट को फॉलो कीजिए कि मार्केट कब तक आपका स्टेबल होगा। मार्केट बहुत जल्दी स्टेबल होगा, टू बी ऑनेस्ट। आप देखिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होने वाली, करेक्शन है, क्रैश नहीं है कोई। ये तो क्रैश वर्ड मत यूज करना यहाँ पे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं कि क्या कारण है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप देखेंगे तो कंपनी तो काफी ठीक ठाक है, पुराना है, एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में काम करते हैं, और अगर इस बात देखेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स भी कंपनी ने लगातार अनाउंस किए हैं। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज्यादा इनका बचत नहीं हो पाता है, जो मार्जिन रहता है वो कम ही रहता है अक्सर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन में काफी खर्च हो जाता है। हालांकि अब गवर्नमेंट ने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन अलग अलग कंपनीज को करना पड़ेगा। यही बड़ा कारण है कि अब जो छोटी कंपनीज हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही थी या ट्रांसमिट कर
उनमें इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो चुका है और जेपी पावर उनमें से एक है। पिछले दिनों अगर आपको ध्यान हो तो वॉल्यूम बहुत तगड़ा ट्रेड हो रहा था यहाँ पर। अगर आप देखें 184 मिलियन, 323 मिलियन, 210 मिलियन, 467 मिलियन, उससे पहले आप देखिए 304 मिलियन, ये एक्यूमुलेशन का जोन बनाया जा रहा था आपका। इस समय 184 मिलियन, 176 मिलियन, उससे पहले 172 मिलियन, उससे पहले आप देखिए 88 मिलियन 20 अक्टूबर को। कल की बात करें 76 मिलियन, आज की बात करें वॉल्यूम कम आया, तो एक्यूमुलेट किया गया है स्टॉक को लगातार, क्योंकि बाजार में गिरावट हो तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करना ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। जब भी नीचे आए और बाय करो, जब भी नीचे आए और ज्यादा बाय करो। इससे क्या रहता है, आपको कम से कम प्राइस पर वो स्टॉक अवेलेबल रहता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा खर्च हो जाता है। देखो यार, आप बाय करते हो किसी भी स्टॉक को तो सिर्फ और सिर्फ 30% पैसा उसमें लगाओ, ठीक है। अगर वो ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हो, नीचे आता है तो बाय कर सकते हो, ऊपर जाएगा बाय कर लोगे, हाईयर प्राइस हो जाएगा, प्रॉब्लम कहां पर है, पैसा तो आपका अभी बन रहा है ना। तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि ग्रीड नहीं आना चाहिए मन में कि सारा पैसा एक बार लगा देता हूँ, 10% बढ़ेगा तो सब पे 10% मिल जाएगा, नहीं। वो थोड़ा पैसा लगाओ, ऊपर जाता है, भले ही आपका टारगेट पे 8% आपको मिल रहा है या 7% आपको मिल रहा है, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग, लूज नहीं कर रहे हो आप, है ना। और नीचे आता है तो आप वहां पर बाय कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो अपने प्राइस को, तो थोड़ा थोड़ा करके किया करो, उससे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अच्छी रहती है, ठीक है। तो फाइनेंशियली अगर आप कंपनी को देखते हो काफी अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में काम करते हैं, उसके बावजूद भी इनके जो मार्जिन है 28% का बेहतरीन मार्जिन, स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। और अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में 29% था। 2-3 क्वार्टर से थोड़ी गिरावट जरूर हुई है, बट आप जानते हो लॉकडाउन वगैरह लगाया गया, उसके बाद काफी प्रॉब्लम्स है इंडिया में पावर क्राइसिस वगैरह को लेकर के, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट खरीदारी भी है और स्टॉक में अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई जा रही है। अब देखिए 56%, 44%, 47%, 50%, 61%, 40%, उससे पहले 39%, तो डिलीवरी भी काफी बढ़िया है। तो खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है इस स्टॉक में। अगर आपने नहीं बाय किया है या बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय करें। आपको जो सपोर्ट है वो 470 के आसपास का है। अगर आप पहले टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई होने वाला है। यहाँ पे वेट करना सीखो। अगर आप मार्केट में हो, पैसा बनाना है तो आपको यू हैव टू बी पेशेंस, ठीक है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा स्टॉक मार्केट को लेकर के, तभी आपका पैसा यहाँ पर बनेगा। गिरावट हो रही है, 10% आपका पोर्टफोलियो डाउन है, नो प्रॉब्लम, वो ऊपर जाएगा। आप देखते हो कि बहुत सारे स्टॉक एक रेंज में रहते हैं, फिर अचानक से उनमें रेंज ब्रेकआउट होता है और स्टॉक अपना 52 वीक हाई लगा देता है। तो थोड़ा सा वो स्ट्रेटजी आप लेकर के चलो, आपको अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो 650 का आपका पहला टारगेट है, 470 का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल पैटर्न मैकडी आपका अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड 55 का आरएसआई है, तो काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न दोनों ही है यहाँ पे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हैं 55 का आरएसआई काफी इंपॉर्टेंस रखता है, बुल रन में है एटलीस्ट आपका, ठीक है। यहाँ से लगा था कि जब आपका ये जो मैकडी है वो जब यहाँ से न्यूट्रल हुआ था तो लगा था कि हाँ इससे यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, बट आप देखिए कि मार्केट की गिरावट हुई और ये थोड़ा सा न्यूट्रल अभी भी है। अभी भी यहाँ पर गिरावट होने की संभावना नहीं है, बट यस न्यूट्रलिटी में जा सकता है आपका मार्केट। या जो बात करें जेपी पावर, तो न्यूट्रलिटी में भी रहता है। पैसा नहीं लूज करना है, सबसे पहला रूल है पैसा लूज नहीं करना है। दूसरा रूल है पैसा बनाना है, फिर ठीक है। डोंट गो ऑन मूवीज की भूलना नहीं है, वो सब छोड़ो। पहला कैपिटल लूज नहीं होनी है, कैपिटल लूज नहीं होगी तभी यू कैन मेक मोर मनी, ठीक है। तो पहली बात आप रखो स्टॉक को, पेशेंस रहो। मार्केट आज आपके फेवर में नहीं है, कल होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी, समय के साथ भी, अगर स्टॉक की हवा है बाजार में तो वो स्टॉक आपको लंबे समय में, छोटे समय में आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। बाजार अभी फेवरेबल नहीं है जेबी पावर के, इसीलिए होल्ड करो। बाय करना है तो अच्छा प्राइस आपको अवेलेबल इस समय पे बाइंग की जा सकती है, बिल्कुल। एफआईआईस की बात करें तो देखिए 28 से 3000 करोड़ का माल ये लोग डंप कर रहे हैं। ऐसे में बाजार आप कहाँ सोचते हो कहाँ निकलेगा बाजार, है ना। एंड उस पर भी अगर आप शेयर होल्डिंग देखना चाहो तो जेपी पावर में एफआईआई ने खरीदारी की है। उल्टा अगर आप देखोगे तो जेपी पावर में एफआईआई ने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है इसी क्वार्टर में, क्योंकि सभी जानते हैं कि पावर सेक्टर का ट्रेंड बदला है, पावर सेक्टर भागेगा आपका। तो पावर सेक्टर में खरीदारी करके चलो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है मौका, होल्ड करना है, पेशेंस रहना है। होल्ड कीजिए स्टॉक को, अच्छा खासा मुनाफा आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। वीडियो यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।